बगावत पर अब दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। उनकी तरफ से कहा कि चौधरी देवीलाल ने उनको संघर्ष करना सिखाया है। कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो दुख होता है, लेकिन राजनीतिक काम नहीं रुकते, ना पार्टी विचलित होती है। किसानों के विरोध पर भी उन्होंने कहा कि अपने विरोध करते हैं, जो मजबूत होता है विरोध उसी का किया जाता है। बीजेपी को भी निशाने पर लिया दुष्यंत चौटाला ने, जो कभी उनके सहयोगी थे सत्ता में। कहा कि बीजेपी के लिए 400 पार तो दूर, 200-250 सीट भी मुश्किल है। पार्टी में बगावत पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। कोई छोड़कर जाता है तो दुख होता है। बता दें कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह अलविदा कह चुके, पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और चेयरपर्सन साथ ही पार्षद ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजन लाल जी लेके भाग गए थे। 84 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा और 87 में उसी जनमत के साथ वो ताकत लेकर बढ़े। कोई छोड़ता है और कोई आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम किया, हमारे साथ काम किया है और कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम हैं, कार्य हैं, उनमें रुकावट नहीं है। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर विरोध की बात है, एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी राजनीतिक तौर पर। पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा, 4.5 साल किसान को सशक्त बनाया। वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हिसार जिले के उकलाना अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल के शासनकाल में देश प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। अब जो कांग्रेस जनता को न्याय की गारंटी देने की बात कर रही है, ये पहले विकास क्यों नहीं करवा पाई? जो हमारे वो वीर सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे और उन खड़े हुए हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा रक्षा में खड़े रहते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश का ही अपमान था, ये कांग्रेस के समय में होता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो मजबूत भारत बनाया है। आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं जो न्याय दिया है, जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज ना तो पत्थरबाजी होती है, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने का 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है भाई। जो हमारे जेजेपी में अपनों की बगावत जारी है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद न्यूज 18 पर जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैंने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने का कारण मेरा निजी है, राजनीतिक भी हो सकता है। मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी फैसला हो सकता है।
जननायक जनता पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बरवाला से जेजेपी विधायक हैं जोगीराम सिहाग, जिन्होंने कल ही सभी पदों से इस्तीफा दिया था। कहा था कि निजी कारणों की वजह से वो अब इन जिम्मेवारियों को नहीं उठा सकते। इसके अलावा जोगीराम सिहाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ की। तो आप किस तरह से देखोगे? देखना था आप लोगों ने किस उस एंगल से देखते हो। क्या सोच रही है इसके पीछे? हाँ, सोच निजी कारण, सोच नहीं है कारण है। निजी कारण। हाँ। क्या जिस तरह से लगातार अभी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी और जो सतविंदर राणा थे पूर्व विधायक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या जो सिहाग हैं वो भी इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे? नहीं, पार्टी तो नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ अभी पदों से रिजाइन दिया है। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसा भी कदम उठाएगा? दिनों के बारे में किसी ने नहीं पता, एक कदम का नहीं पता किसी को आगे क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। हाँ, संभावनाएं बनी रहती है। कहीं कांग्रेस या बीजेपी का रुक सकते हैं? वो कुछ अछूत थोड़े हैं, वो भी इसी प्रदेश और प्रदेश की पार्टी है। बीजेपी के अंदर भी रहा हूँ और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलाई है। बीजेपी बढ़िया पार्टी है, उसकी नीतियाँ बढ़िया हैं। अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, उनके नीतियों से प्रभावित हैं? हमें मनोहर लाल जी के नीतियों से हमेशा प्रभावित रहा। जिस प्रकार से प्रदेश को चलाया मनोहर लाल जी ने, देश को मोदी जी ने चलाया, हरियाणा प्रदेश को मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से चलाया, बहुत बेहतर तरीके से चलाया। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। अभी रही बात नायब सिंह सैनी जी की, वो तो अभी बने हैं, उनकी कैसी सोच है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहेगी, वो तो समय बताएगी। खबर सिरसा से, जहां बेगू गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कहा कि हम किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को गांव में एंट्री नहीं देंगे। गांव में नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। पंचायत भवन में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर यह फैसला किया। कहा कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की एंट्री नहीं होने देंगे। बकायदा गांव के बाहर नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। 5 साल से पीने के पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पानी की समस्या का हल नहीं हुआ, इससे वो नाराज हैं। बार बार राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं किया गया। किसी ने भी गांव की सुध नहीं ली और इसी बात की नाराजगी के चलते बेगू गांव के लोगों का ये फैसला कि वो किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को, नेता को पार्टी में, गांव में एंट्री नहीं। बेगू की रजिस्ट्रियाँ पहले 2-2.5 साल पहले बंद थी जी। वो बड़ी मुश्किल से हमने हाई कोर्ट गए, सिरसा से चलो कॉर्पोरेशन मिला, हम गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, 2-2.5 साल बाद वो खुली जी। उसका भी इनके पास हल था, अभी पटवारी रिपोर्ट कर देता है। इन्होंने डेरे और बेगू का मुद्दा बनाए रखा जी, बेमतलब का। असलियत से कोई अफसर काम करके राजी नहीं है जी। फिर इन्होंने 28 दिसंबर को रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी जी। 28 दिसंबर के बाद हम सारे गाँववासी इकट्ठे हुए, फिर इनके पास गए जी। हमने सीएम विंडो भी लगा रखी है जी। ये हमारी गांव की लेटर पैड है, ये हमारे सरपंच साहब हैं, ये हमारे जमींदार हैं जी सारे। नहर का पानी, लाल डोरी की रिश्तियाँ हैं जी, वो भी बेगू की नहीं हुई जी अभी तक। इस करके हम सारे गाँववासी इकट्ठे हुए हैं जी आज। तो आगे रणनीति यही है जी, हम इनका बहिष्कार करेंगे। किसी को भी हम गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे वोटों के लिए। हम नोटा बटन दबाएंगे जी। गाँव वाले इस बार वोटों का बहिष्कार करेंगे जी। यमुनानगर के 2 गांवों ने भी चुनाव का बहिष्कार का फैसला किया है। ये दोनों गांव यूपी बॉर्डर के साथ लगते हैं। यमुना नदी पर पुल ना बनने के कारण ग्रामीण नाराज हैं और कहा कि नाव के जरिए यमुना पार करने को मजबूर है। नाव से नदी पार करते हैं 8 किलो